एक मिनट, मोमिना या एक्स मोमिना देख लेते जी। एसके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एसके जी, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मोमिना है अभी तक? आप क्या इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अभी तक है? जी। अच्छा, पहले आ चुकी है या इस फर्स्ट टाइम आई शख्स है? आ चुकी हूँ। आ चुकी है यार, कोई पहचानता है इनकी आवाज? कह रही आ नहीं चुकी है। साहिल भाई प्लीज ये नहीं करें, साहिल भाई प्लीज ये नहीं करें। मुझे 2 मिनट अच्छा बात करनी है, आप ये मत करें। वो पुरानी अच्छा, चीजें चले पे कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसकी ये बताओ, एसके। आप मुझे एसके भी नहीं बोले, मोमिना ही बोल रहे हैं। अच्छा, ये मोमिना तो ही आप बोल लो, चलो। आजकल वैसे भी स्ट्रीम यार्ड पे नहीं लेके आते ना नाम। हाँ, मैं आपका नाम नहीं दिख रहा है, टेंशन ना ले। आपको जी। मोमिना बोलूं या अभी मोमिन होता तो उसको तो अब्दुल बोल देता मैं। आपको क्या बोलूं? मोमिना। आयशा बोलूं? जी। अम्मी आयशा बोलूं? नहीं वो बहुत मुबारक नाम है, वो नहीं बोला। अरे मुबारिक है तो क्या हुआ, आपको तो खुश होना चाहिए, मुबारिक नाम के साथ आपको एड्रेस कर रहा हूं। नहीं आप मुझे मोमिना ही बोल दें। अच्छा, मोमिना ही बोलता। अच्छा, मोमिना जी, ये बताओ, ये आपका जो जिस खुदा को, सो कॉल्ड खुदा को मानती है नहीं। आप, जी। नहीं मानती? नहीं नहीं आप कंप्लीट करें। हाँ, ये क्यों चाहता है कि लोग गुनाह करें? ये देखिए, मैं आपको हदीस बताता हूँ, और एक नहीं एक कई सेकंड, सारी हदीस। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आपसे एक हाँ, क्या हो गया? के हो गया? अरे के हो गया निकल ली। है? एक सेकंड बोल के गायब हो गई यार मोमिना। आ जाएगी वापस, शायद डिस्कनेक्ट हुई अच्छा होगी। चलिए, इनका आ हाँ गए आ आ गए। गया। हाँ, मोमिना जी, ये देखिए, मैं आपके सामने हदीस लेके नहीं आता मेरी हूँ। बात सुने, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मुझे ये जो आपका आज का टॉपिक है ये सही है, मैंने आपसे कहा है। मुझे हाँ, थोड़ा सा अपना एक टॉपिक है उस पर बात करनी है। नहीं मैं आपके टॉपिक पे भी बात करूंगा, पहले ये इस पे तो बात कर ले, आप इस पे कैसे मैं खुदा को। इस सुन लें, इस पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं ऐसे खुदा को मानती हूँ जिसको तौबा पसंद है। और नहीं, जैसे अगर कोई तौबा बच्चा भी पसंद है होता है ना। लेकिन वो चाहता है जी। कि गुनाह करे। मैंने आपसे कह दिया मैं मानती हूँ। नहीं, ये कोई अच्छी बात है? आपका खुदा जो है वो क्यों चाहता है कि आप लोग पाप करें? पाप करना ये आप अच्छी एक बात है? काम सुने, आप एक काम करें, आप ये जो मेरा ये आ रहा है ना नाम, ये इसको हाँ, हटा दें स्क्रीन से। एक मिनट, हट गया। जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मोमिना जी, कि पाप करना जो है ये अच्छी बात है। आप पाप यानी गुनाह, क्राइम, जी। ये अच्छी बात है? नहीं नहीं अच्छी बात है। जो पाप करने से खुश हो वो अच्छा अच्छा होगा वो। साहिल भाई, साहिल भाई मैं आपसे कह रही हूँ ये वाला जो टॉपिक है आपका, इस पे मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह ताला तौबा को पसंद करते हैं। मेरे पास नहीं, वो ज्यादा टाइम पाप भी नहीं है, कराना मैंने चाहता आपसे है। एक यार देखो, इम्पोर्टेंट तौबा टॉपिक पे तो बात करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मैं कह रहा हूं कि देखो, तौबा उसको पसंद है, उसके लिए वो चाहता है कि लोग पाप करें। तो ये पाप कराना क्यों चाहता है अल्लाह? तो गुनाह कराना क्यों चाहता है? क्या उसको खुशी मिलती है कि वो लोग गुनाह करें और उसके बाद फिर उससे माफी मांगे? यानी अपनी माफी नहीं मंगवाने की चक्कर में वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो कहता है कि तुम गुनाह नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारा वजूद ही दुनिया से खत्म कर दूंगा, और ऐसे लोगों को दुनिया में लाऊंगा जो गुनाह करेंगे, जो पाप करेंगे, और उसके बाद मुझसे माफी मांगेंगे।
चले ये आप कैसा इस खुदा है जो इस पाप कराना चाहता है, खुश होता है? आप इस हदीस का मुझे हवाला बता दें, कौन सी ये हदीस है, सही मुस्लिम है, कौन सी है? ये आपके सामने है, सही मुस्लिम की 2748 बी। ये देखिए, अच्छा। सही मुस्लिम 2748 बी, मल्टीपल हदीस है। जी उसके बाद सही होगा। इसमें ही अगर ठीक मैं चले जाऊं, ये एक मिनट है, ये तो मैं 2747 बी है, फिर ताहिर भाई 2747। आप रुक हाँ, जाएं, आप रुक अच्छा, जाएं। ये टॉपिक हो गया ना आपकी तरफ से। देखिए हर नहीं टॉपिक के लिए हुआ नहीं एक है। आम मुसलमान हर चीज के लिए रेडी नहीं होता। आप या तो इसमें आलिम से, रेडी किसी का आलिमा बात है से तो बात आपके नहीं कर अंदर। रहे ना। मैंने तो औरतों की एक चीज उसकी वुमेन राइट्स पे एक बात करनी है। आप वो करना चाह रहे हैं, मैं बता दें। आपने बिल्कुल नहीं करनी, करूंगा, मैं लीव कर देती हूँ। मैं वैसे भी बिल्कुल। आप मुझे पहचान चुके हैं, आप मुझे जानते भी हैं, आप मेरा बस नाम नहीं लेना। और दूसरी बात ये है, वो जो आपके दूसरे वाले भाई साहब हैं, फिर वो इतनी हाँ, देर में आ जाएंगे, वो गालियों का पूरा वो भरमार शुरू कर देंगे, ये तो क्यों वो। गाली देंगे? फिर इस तरह मेरी बात रह जाएगी। मुझे औरतों के लिए एक बात करनी है, मुझे पूरी, सिर्फ मुसलमान लड़कियों की नहीं, मुझे हाँ, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई मुझे और रिलीजन नहीं पता, कोई और रिलीजन होता है कोई भी, हर लड़की के लिए एक बात आपसे करनी है, क्योंकि आप औरत कहते हो मार्च मैं तो वाली औरतों मेंबर है की। क्या आपकी? एसके जी, जी औरत मार्च जो पाकिस्तान में चल रहा है उसकी मेंबर है क्या आप? ये साहिल भाई, आप इनसे कह दें मेरे नाम की शॉर्ट फॉर्म या कोई भी चीज नहीं लें, सही है? और नहीं नहीं बोलेंगे, कह दिया, बोल दिया, आपका नाम मैंने नहीं आपसे लेंगे, बात की है, मोमिना आप मुझे कहेंगे। मोमिना ही कह के बात करें। मैं हाँ, औरत मार्च की मेंबर हूँ या नहीं हूँ, ये तो सवाल बनता ही नहीं। मैं लड़की हूँ और मैं लड़कियों पे बात करूंगी, बस बात खत्म। इसमें जितनी मैं हिंदू आपसे, लड़कियां हैं, क्रिश्चियन है, मतलब मुझे आपको इस्लाम पे बात उनसे नहीं ही, करना है? इस्लाम के लिहाज से ही बात करनी है ना। आप सुन तो लो पहले, फिर आप बात करना आगे से। मैं आपकी सुन लूंगा, अभी सुन लूंगा, मुझे सिर्फ इतना बोल दीजिए आप कि जो खुदा चाहता है, यानी माफी मंगवाने की चक्कर में वो चाहता है कि लोग गुनाह करे, गलत काम करे, पाप करे, क्या वो अच्छा खुदा हो सकता है? इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दे, देखें, और उसके चलें, बाद हम आपको फिर। मैं इतना आपको मैं इतना बता दूं, मैं हूँ, हाँ, सही है, मेरी एज 25, सही, मतलब 25, इस रेंज में आप लगा लो। लेकिन हाँ, मुझे आप समझो 5 साल का। क्यों? क्योंकि मैं इस्लाम के मुताबिक मैं अभी नौरानी कायदा पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं इस्लाम की बात हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ हाँ इतना जी, मैं बताए। आपको बता रही हूँ, मैं मैं कुरान पाक फिर से पढ़ रही हूँ। पहले मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था। अब मैं नौरानी कायदे से और सारी चीज़ों को दोबारा से देख रही हूँ, तो मैं इस टॉपिक तक पहुँची नहीं हूँ, जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं। एक अच्छा, इंसान खुद में मैं आपकी बात अग्री कर लेता हूँ कि आपको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। मैं आपके टॉपिक पे भी अभी बात कर इस्लाम दूंगा, का इस्लाम नॉलेज को की हटा बात दें। नहीं कर रहे ना। अब मैं इस टॉपिक पे नहीं आई हूँ। मेरी जो टीचर है, उन्होंने मुझे मना किया है कि ये जिस तरह की ये बातें होती हैं, आपने नहीं सोचनी। अभी तो मुझे तो वो आ बा तो उसका नहीं टीचर को पता है। लेके आ सकती है मेरे आप, तो गले से मीना जी? वो टीचर को ला साहिल भाई, सकती है, वो मुझे टीचर का स्क्रू हम टाइट कर देंगे। वो बात ये है कि आपको पता है मैं जिस कंट्री से हूँ, आपको मेरा कंट्री नेम भी यहाँ पे नहीं बोलना है। वहाँ पे हाँ, थोड़ी सी इस तरह से होता है कि मतलब थोड़े, आप समझ सकते हैं, तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाती है। और अच्छा चलो आजकल एक आपको काम पता करते हैं, है, मैं आपको एक और मोमिना चीज जी, बता दूं, साहिल भाई मेरी एक एक काम बात करते सुने। हैं। हाँ, हमारे कंट्री में अब जो व्हाट्सएप है या जो भी कॉल्स हैं, वो हमारे कंट्री की जो इंटेलिजेंस है वो रिकॉर्ड भी कर सकती है, सुन भी सकती है। हाँ, डर तो है, प्लीज बाप रे। आप मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें कि मेरे ऊपर कल को बात आ जाए। मैं सिर्फ तो औरतों के आप लिए लोग ये बात क्यों करने आई हूँ, आते मैं हो नहीं इस्लाम करना का दिफा चाहती। करने के लिए? अच्छा एक मिनट, एक मुझे बात बताओ। मुझे एक वीमेन मिनट, राइट्स में बात मैं करनी है, मौका उसी पे देता हूँ, बात रुको करूंगी। तो। अच्छा रुको, मैं मौका देता हूँ आपको। अच्छा भाई लोग, आप लोग बताओ कि ये कोई आप म्यूट करें थोड़ा, मोमिना जी आप थोड़ा म्यूट करें। और मैं आपका नाम यहाँ पे मोमिना लिख रहा हूँ ताकि मेरे मुंह से गलती से नाम ना निकले, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो जो नाम दिखेगा वही मैं बोलूंगा, ठीक है? मैंने मोमिना किया हुआ है। अच्छा, आप लोग बताओ मेरे को भाई लोग, डज इट इवन मेक सेंस कि आप अपने ही लोगों से
इतना डर रहे हो। मैं कर लूंगा यार, इनके टॉपिक पे ही बात कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये चीज बहुत गौर करने की और समझने की है कि इस लड़की का डर, आप सोचो, ये कोई एक्स मुस्लिमा नहीं है, ये एक मुस्लिमा है, लेकिन इसका डर खुद अपने मोमिन लोगों से है कि मेरे मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए तो मेरे खुद के मोमिन हजरात जो है मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान ले लेंगे। ये भी डर है कि मैं जिस कंट्री में रहती हूं वहां पे हमारे अभी कॉल्स भी ये किए जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं वो भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस्लाम पे सवाल उठाओ तो उस पे मैं बात नहीं करूंगी, ये सवाल पे, मैं अभी बच्ची हूं। उसके बाद इतना डरने के बाद आपको ऐसी क्या चुल मची हुई है कि इतना डर का माहौल होने के बाद भी आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आइए। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इतना डरने के बावजूद फिर आप इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आइए। और ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। सोचो, डज इट इवन मेक सेंस? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग, मुझे बताओ। मैं बात कर लूंगा वुमेन्स राइट पे, जो भी आप बात करना चाहती है मैं कर लूंगा, आपको मौका दूंगा मैं, आप फिर से जुड़ जाइए। लेकिन इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना डर भी है, मेरा नाम मत लेना, मेरा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बोलना, मैं कहां से हूं वो भी नहीं बोलना, मेरे कॉल्स मॉनिटर हो रहे हैं, मैं इस पे जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं इस्लाम को फिर भी अच्छा मानूंगी। ये क्या है? ये वही है, चिकन केएफसी सिंड्रोम, ये नया सिंड्रोम, ये बहुत अच्छा नामकरण किया आपने अरुण श्रीवास्तव जी। चिकन केएफसी सिंड्रोम है ये मोमिनाओं का। यार मोमिना जी आ जाए, आप आपके टॉपिक पे बात कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों की ये मुनाफिकत मुझे लोगों के सामने लाना जरूरी है ताकि उनको भी पता चले। बहुत सी चीज में आप, कई बार आपको एक पर्सपेक्टिव देना पड़ता है, वो एंगल दिखाना पड़ता है कि लोगों के समझ में आए। वरना कैसा है कि ऐसी चलते चलते रहने हम देंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं जाएगी फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोमिना जी अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपके टॉपिक पे भी बात कर लेता हूं कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सारी औरतों के लिए इस्लाम आपको क्या मतलब ये दे रहा है, वुमेन्स राइट दे रहा है जो आप शो करना चाह रही है। स्नो आफरीन जी आप जुड़ी थी लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था। आप जब ज्वाइन होती है स्नो आफरीन जी तो आपको माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है आपका क्रोम, माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है, वो आपने परमिशन देना है। और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगी तो हम आपको स्ट्रीम में ले पाएंगे, वरना हमारे पास ऑप्शन नहीं होता अगर डिवाइस नॉट कनेक्टेड है आपका। आप फिर से एक बार ट्राई करिए, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए और आपसे बात करेंगे हम। राइट टू बिकम पेंगुइन फॉर ए पॉलीगैमस डिविएंट मैन। ओके वकील साहब, आप नॉन मोमिन है, छोड़ दीजिए, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। वकील साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इस्लाम, घंटे का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा हाँ उस लिहाज से सार्काज्म में आप बोल रही है जी। और मैं तो कहता हूं कि ये जो चिकन केएफसी सिंड्रोम, फिर भी आप सोचो कि ये महिला के अंदर इतनी तो गैरत है कि इतने डर के बावजूद भी एटलीस्ट शी वांट्स टू डिफेंड इस्लाम, इतने खतरों के बावजूद।
मैं उन मुल्ला मौलवी और बाकी मोमिन बेगैरत मुल्ला मौलवी मोमिनों से पूछना चाहता हूं कि कम से कम इतना डर और खतरा होने के बावजूद भी वो ट्राई कर रही है इस्लाम को सही साबित करने का। तुम लोग तो अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हो, तुम्हारे गोटियों में से पानी खत्म हो चुका है, तुमको शर्म करनी चाहिए। ये लोग कम से कम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। शर्म करो, आम मोमिनो शर्म करो, हया करो थोड़ी। ठीक है, मोमिना फिर से आइए। जी मोमिना, अभी बताइए कि आप क्या टॉपिक पे बात करना चाहती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। जी जी। जी, क्या टॉपिक पे तो बात करना चाहती? मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि आप कहते हो इस्लाम औरतों के हकूक नहीं दे रहा, हर चीज औरत के हम्म, ऊपर है। तो मुझे हम्म, आप वो बता दें, मुझे आप वो बता दें, मैं ये हर लड़की की तरफ से ही बात कर रही हूँ। मुझे आप हम्म। ये बताएं कि इस रिलीजन में है कि जो है मतलब शादी होगी तो बच्चे जो होंगे वो मर्द पैदा करेगा। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा? जी। मतलब समझा नहीं। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा, तो शादी होती है तो बच्चे मर्द और औरत दोनों मिलके ही पैदा करते हैं। इसमें क्या मतलब, आप ऐसा खास क्या बताने नहीं, की कोशिश कर रही जैसे आप कह रहे हो ना, तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो इक्वालिटी पसंद है। औरत है? और मर्द एक बराबर, मैं इसी उसूल पे हूँ। ठीक है। हम्म। इक्वालिटी चाहिए, हर अच्छा, चीज में इक्वालिटी है इक्वालिटी इस्लाम चाहिए। में? जॉब करनी है तो वो भी करे। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे आप बता दो, अगर हम्म, क्रिश्चियंस में मर्द बच्चे पैदा करते हैं तो फिर वो हम्म। सही है, वो रिलीजन ठीक है। यानी कि जो भी गॉड है, आपकी मेरी नजर में अल्लाह ताला है, आपकी नजर में कोई भगवान है, या किसी क्रिश्चियन की नजर में जो भी है, नहीं, तो वो आप तो उस मुद्दा क्या जो भी देना गॉड चाह रही था है मेरे को या वो है। समझ में नहीं आ रहा। बच्चे पैदा करना क्या कह रही है आप? किसी को समझ में आया क्या भाई लोग, आप लोगों को, कि ये मुद्दा क्या रखना चाह रही है? इक्वालिटी मेरे चाहिए को ना, आप कहते हो। मतलब किस मामले में तो आप फिर भी बच्चा पैदा ये करना तो चाहती है? क्रिश्चियंस देखें, मतलब आप सीधा खुदा पे मर्द, सवाल उठा रही शादी हो हो गई क्या दो लोग की। कि हाँ, दो लोगों की शादी हुई, फिर फिर जो बच्चे हैं वो हाँ, मुझे ये मतलब मैं अगर चाहूंगी, मैं अगर कभी हाँ, जिंदगी में मेरे पास ये होता, मतलब मेरे हाँ, पास ये पावर होती, हाँ। पता है उसकी शादी हुई है, तो मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त का शौहर जो है वो बच्चे पैदा करे और वो ना करे, लड़की। अच्छा, ये यार कसम से मोमिना जी, मेरे को लगा था थोड़ा तो आपके ऊपर दिमाग मुझे रहेगा। आवाज ही नहीं आ असल रही। में मैं बताता हूँ मसला क्या है। मैं बताता हूँ, मेरे को समझ में आया अभी। असल में इनका सवाल जो है वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनका सवाल जो है वो खुदा से है कि क्या पैदा करना है। क्रिएटर से है। हाँ, तो ऐसा बोलो ना यार मोमिना जी। एंड शी, उनका क्वेश्चन वैलिड है। तो आई कैन जो भी अंडरस्टैंड। क्रिएटर है, जो हाँ, भगवान हाँ, है, ठीक है। जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो हम्म। कोई क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता कौन सा गॉड होता है, जीसस होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। जो भी है, ठीक वो है, जो जो भी भी है, है। हाँ। क्रिएटर जी। ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। आप कहते हो तो हाँ। क्रिएटर ने मुझे और आपको इक्वल क्यों नहीं बनाया? हम्म। मुझे इक्वालिटी ज- पसंद है ना, तो मैं इसलिए ये सवाल आपसे सही। कह रही हूँ। और ये मेरा तो पर्सनल लेवल पे क्रिएटर के आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, से, मैंने आपसे पूछा हाँ, भी था। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो बुनियादी सवाल आप इनका ये चाहें तो है। आप मुझे इसका जवाब दे दें। मैं इस दे स्ट्रीम रहा हूं। यार्ड से जा रही हूँ, आप मुझे जवाब दें, मैं सुन नहीं, लूंगी, रुको ना, ठीक है। मैं जवाब दे देता हूँ, रुक जाओ।
और साहिल भाई ये अपनी चैट में लोगों को कह दे नाम नहीं लें। यार सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं पहली बात तो किसी को पता नहीं आपका ओरिजिनल नाम क्या है, सो डोंट वरी। और दूसरा यार आप कोई भी नाम ना लिखे, लेट्स अप्रिशिएट दैट शी इज कमिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन, लेट्स अप्रिशिएट, लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी, लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी। कोई भी किसी को भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। एटलीस्ट शी इज कमिंग, शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है, कम से कम ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो डोंट डू दैट। मॉडरेटर जो भी है, कोई भी नाम अगर लिखेंगे तो सीधा टाइम आउट दो, टाइम आउट दो। हाँ, कोई भी कुछ भी नाम लिखे, कोई भी फीमेल नाम लिखे, आप सीधा उसको टाइम आउट दो। डोंट डू दैट यार, टाइम आउट दो। कोई है मॉडरेटर? समर भाई प्लीज गिव टाइम आउट। अच्छा, तो इनका बुनियादी सवाल ये है कि भाई अगर आप क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को अगर मानोगे, खुदा के कॉन्सेप्ट को मानोगे, तो वो उसने नाइंसाफी की है मर्द और औरत को इक्वल नहीं बना के। यानी इन दी सेंस ये कह रहे हैं कि भाई माँ, अगर माँ बच्चे पैदा करती है या फीमेल बच्चा पैदा करती है तो 9 महीना उसको पेट में रखना पड़ता है, सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है, उसको तकलीफें उठानी पड़ती है, फिर लेबर पेन एक अलग चीज है, ये सारी चीजें। तो खुदा जो है वो अनजस्ट है, उसने मर्दों को ये परेशानी नहीं दी है। ये इनका बुनियादी सवाल है। तो मोमिना जी, अगर आप मुझसे पूछे, देखिए दूसरी आइडियोलॉजी के अलग अलग जवाब होंगे, मैं उन जवाबों को सब्सक्राइब नहीं करता हूं क्योंकि मैं कोई आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मुझे सुन रही है, कि मेरे नजदीक खुदा के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मुझसे पूछ रही है, यस आई टोटली अग्री विथ यू। अगर आप खुदा का तस्वुर, क्रिएटर का तस्वुर लाएंगे तो यस, वो क्रिएटर ही वो नाइंसाफी करता है, ही इज अनजस्ट। उसको चाहिए था कि दोनों, कुछ ऐसा सिस्टम बना था कि दोनों को वो चीज बांटनी पड़ती, वो पेन, वो दर्द, वो एहसास, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से मैं भी कोई ये क्रिएटर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं। अगर वो है भी तो फॉर मी ही इज अनजस्ट। तो आपको भी अगर ये चीज खा रही है तो आप इससे निकल जाइए, बाहर क्रिएटर के कॉन्सेप्ट से ही निकल जाइए, हम जैसे बन जाइए। इट्स अप टू यू। जी सुने बात, मैं यही आपसे कह रही हूँ, मुझे आप एक भी ऐसा मर्द दिखा दें, ऐसा कोई इंसान दिखा दो आप जो मेल है, नॉट पॉसिबल। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? निकल जाओ। निकल के शादी तो करूंगी। हाँ, शादी तो करना ही पड़ेगा तुमको, और अगर बच्चे नहीं पैदा करना है तो मत शादी करो। मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि जो तो शौहर है वो पैदा करेगा। तो नहीं हो सकता तो ना, जो चीज कह रही हूँ यार, कि वो यार देखो, वो भी तो लड़की है, तो लड़का हो तो बात है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उस पर आप बहस नहीं कर सकती। आप उस चीज पे बहस ही नहीं कर सकती जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमारी जो दुनिया है या हमारे पास जो है, काफी सारे लिमिटेशन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, आगे जाके टेक्नोलॉजी अगर बढ़े, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं। यार मेरे को एक सी बात बताना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं पूरे 9 मंथ वो टेस्ट ट्यूब में ही रहते हैं क्या? नहीं, या सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के वो अक्टूबर तक का कुछ ट्यूब में रखते हैं, उसके बाद में वो वोम में जाता है ना, वोम में ही डाल देते हैं ना। जी सॉरी मोमिना जी। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं पूछ रहा हूं लोगों से जो जानकार है कि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पूरे 9 मंथ जो है उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में बच्चा पूरा 9 मंथ पले बढ़े, ऐसा तो कोई अभी तक आया नहीं है। उसके बाद सरोगेसी होती है ना? नहीं, सरोगेसी में इनका सवाल ये है कि वो इनको फीमेल बॉडी यूज नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड फिर फीमेल के ऊपर ही आएगा। देखिए मोमिना जी, अगर साइंस इतना एडवांस हो गया है, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की करते जा रहा है, अभी तो कुछ सालों में हमें जो हम जानवर को मार के उसका गोश्त खाते हैं ना, तो आर्टिफिशियल मीट, यानी आर्टिफिशियल इन द सेंस वैसा आर्टिफिशियल नहीं,
वो जीन को लेके आर्टिफिशियल मीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो हम जानवर को काट के खाते उससे अच्छा, और वो जो नुकसान देता है नॉनवेज हमको, उसमें वो नुकसान भी नहीं होगा, वैसा वाला मीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होते जा रही है। अगर आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो कि जिसमें फीमेल की बॉडी की जरूरत ना पड़े, बस आपका एग और सामने वाले का स्पर्म लेके अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा किए जा सकते हो और उसको मंजूरी मिले, तो ही ये आपके साथ हो सकता है। अदरवाइज जो चीज अभी पॉसिबल नहीं है उस पर डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं बनता है। जी, ये देखिए कह तो रहा फिर आर्टिफिशियल इन्वॉल्व। हाँ, आप ये बात कह दो आज कि जैसे मुझे टारगेट, मतलब मुझे नहीं, मेरे रिलीजन की हर औरत को टारगेट किया जाता है कि तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो। वो तो फिर हिंदू भी है और क्रिश्चियन औरत भी है, कोई नहीं भी वो है, मशीन नहीं तो समझते। उसे भी कहना चाहिए, यहाँ पे आप सिर्फ अभी मुझे नहीं फॉल्ट, कहना चाहिए। यहाँ पे आप फॉल्ट जी, कर रही है। तो आप, यहाँ पे अब मैंने अपनी करेक्शन की, आप अपनी करेक्शन कर लो कि हाँ, फिर तो मैं हर बता, मजहब में ज्यादती हो गई। जैसे कि हर मैं, मजहब में, अब अरे हर थोड़ा मजहब में रुकोगे मोमिना जी, थोड़ा एक रुकोगे एक तो मैं एक बोलूंगा। बात और, एक बात और, मेरे पास पहले एक टाइम का तो थोड़ा सा जवाब होगा। ले लो, आप गलत अंडरस्टैंडिंग लेके मत जाओ प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम एक चीज को जब गलत समझते हैं ना, गलत कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल है, एक बच्चा कहता है मेरा खिलौना टूट गया ना, अब मैं सारे बच्चों का खिलौना तोड़ूंगा। ये बहुत से लोगों की सोच होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सोच सही नहीं है। जहां तक है वहां मैंने तक भी, आपने मुझसे कहा, यार मेरी ठीक बात है, तो कंप्लीट होने दो। आपने मुझसे यहां तक अग्री कराया कि भाई ये इनइक्वालिटी आपको लगती है क्या, मैंने आपसे अग्री किया कि यस मेरी अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप मुझसे ऐसी ऐसी चीज कहलवाएंगी जो कि झूठ हो, तो मैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान औरतों को, साहिल भाई बीवियों आप ये को बात क्यों कह रहे हो कि मैं information, आपसे कहलवाऊंगी? क्योंकि आप ये कह रही है कि बाकी जो रिलीजन वाले हैं वो भी औरतों को मशीन समझते हैं बच्चा पैदा करने की, विच इज रॉन्ग, विच इज मशीन इनकरेक्ट। हुई, मशीन हुई। अब आप उस देखें, एक मशीन है, हर बंदे के घर पे है, कंप्यूटर है, वो कितना यूज करता है। अब वो किसी के मशीन नहीं 5 बच्चे होती है, होते हैं, किसी का दोनों में 1 होता है, डिफरेंस किसी है। के 2 होते हैं। नहीं, आप दोनों में डिफरेंस आप तो समझ आप नहीं रही है। मशीन वर्ड आप लोग यूज करते हो ना, मुसलमान औरतों मैं, के लिए, मैं नहीं हम कर रही हूँ, आप मुसलमानों के लिए करते हो। इसलिए, यार पता नहीं आपके दिमाग में क्या इशू है, हम मुसलमानों के लिए आपके इस वजह शॉर्ट्स है ना। से, हाँ मैं बता रहा हम्म। हूं, थोड़ा रुक जाओ। हम मुसलमानों के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुसलमान इस्लाम जो अल्लाह का अपना इस्लाम का जो खुदा है, कुरान का जो अल्लाह है, वो खुद औरतों को खेती कहता है कि उससे जो है आपने जिस तरीके से जाओ आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरी चीज, तीन तीन चीज है। जी, मुझे इसका, एक चीज मैं कंप्लीट करने नहीं देती आप कभी भी। तीन चीज की मैंने बुनियाद आपके पे करते हैं। मुंह पकड़ा हुआ है, मैंने आपका, साहिल भाई। आपने जब सवाल किया है तो उसका जवाब भी ले लो। तीन चीज है आपके, जिसकी आप बुनियाद पे खुद हम ये बात अपने कहते राइट्स हैं। को वो करो। आपको नहीं सुनना है? खेती हो गई, सेकंड बोले। ओके। तीन चीज की बुनियाद पे हम कहते हैं कि मुसलमानों के नजदीक उनकी बीवियां जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। सबसे पहली चीज, अल्लाह उनको खेती कहता है, और जो किसान होता है जिसकी खेती होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि उससे मैक्सिमम यील्ड निकाले, मैक्सिमम प्यारे उससे। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भाई लोग, इंतजार खत्म हुआ, और जो उलझने थी, जो एक तड़प थी लोगों की, वो फाइनली खत्म हुई। पागल हो रहे थे लोग कि कब आएंगे, कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। वो फ्राइडे से परेशान थे, आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। वक्त निकला जा रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रात होते जा रही है, सुकून नहीं मिल रहा दिल को, बताओ तो सही आएंगे या नहीं आएंगे। तो नहीं आ पाए।
हमने कहा भाई अमित साहब को मालूम था, बाद में बताया अमित साहब ने कि ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद लेट जुड़े। हमने कहा कि भाई देखते हैं, आ गए तो अच्छी बात है। फिर सैटरडे भी नहीं आए, लोग और परेशान हो गए। तो अब फिलहाल अच्छी बात यह है कि इंतजार खत्म हुआ, खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, जग में रोशनी आ चुकी है, नूर आ चुका है, हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आ चुका है। फर्सी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम एडम साहब, बहुत मिस किया हम सब ने आपको। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, और तमाम दोस्तों से थैंक यू, और बहुत सॉरी कुछ ऐसे अचानक का काम आ गया था जिसकी वजह से मेरा इरादा तो यही था कि सैटरडे को वहां से लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस होटल में इंटरनेट की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकता। कोशिश मैंने की थी, मैंने अमित को प्री ट्रेन किया था कि यार वहां पे मौजूद रहना सैटरडे को मेरे साथ, के अगर 19-20 हुआ इंटरनेट का तो तुम संभाल लेना। लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो सका कि मैं वहां से ना कुछ इतना थोड़ा सा सॉलिड तो होता ना, बिल्कुल, यानी बात करते करते नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, मजा ही नहीं आता फिर वो। एग्जैक्टली तो इसी वजह से फिर मैंने इरादा किया कि नहीं यार, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो बहरहाल इट इज ऑल गुड एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। सब लोगों का प्यार बहुत बहुत सर आंखों पे, अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट। और मैं थोड़ा सा आज सुना था, बीच में काफी देर नहीं सुन सका क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से थोड़ी मेरी मसरूफियत दूसरी साइड पे हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सुना था। क्या जबरदस्त आपने टॉपिक पकड़ा। हाय हाय वेरी हाय गुड हाय। सर। क्या मैं कहता हूँ, हमारे अल्लाह मियाँ हैं, वो कहते हैं गुनाह शुना करो, यशी करो, टेक अ चिल करो, तो इट्स अनबिलीवेबल, अच्छा, इट्स इस पे गुड। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा एडम साहब, लेकिन उससे पहले चलो मैं पहले पूछ लेता हूं, फिर मोमिना जी का मुझे जवाब भी देना है। अच्छा, इसके ही रिलेशन में मैंने वो हदीस का भी इस्तेमाल किया जिसमें अल्लाह कहता है कि उसने जिनाखोरी जो है, अ वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री Adultery has हैज been बीन written. डिक्रीड, Yep. रिटन और डिक्रीड। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है ना, फिर इस हदीस की बुनियाद पे फिर मोमिनों को तो ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब भी अडल्ट्रस थे। अब चाहे वो ऊंचे लेवल का अडल्ट्री हो, यानी सीधा डिंगी डिंगी कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया, या फिर आंखों वाली अडल्ट्री कर ली, हाथों वाली अडल्ट्री कर ली, बट एटलीस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब भी जानी थे। और इससे पहले जितने भी अंबिया आए, शुहदा है या औलिया है, वो सारे के सारे जानी है, चाहे तो बड़े जानी या एटलीस्ट छोटे जानी, आप कुछ भी कह ले, बट यस दे वर अडल्टरस। व्हाट यू से अबाउट दैट? मोमिनों के पास बहुत क्या बहाना जबरदस्त, हो सकता है? बहुत जबरदस्त बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की। इट्स लाइक राइट ऑन द स्पॉट कि बाय दिस हदीस सडनली आपने हर किसी को एडल्टरस कह दिया है। वेरी क्योंकि वेरी उसमें वेरी ये भी लिखा है ना एडम साहब कि देयर इज नो एस्केप। उससे कोई एस्केप कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज अल्लाह ने हाँ। लिख दिया ना। तो वाओ, मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था जिस एंगल से आपने बात रखी है। आई वुड से ऑसम सर, वेरी वेल डन। अच्छा, ये कौन सी तो स्ट्रीम है? ये कभी की है? नहीं की नहीं है, कल छोटी सी स्ट्रीम करेंगे क्योंकि यार बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं अभी यानी आज सुबह इंग्लिश स्ट्रीम किया था। वो हमने इंग्लैंड के ऊपर किया था कि इंग्लैंड में मुसल्टों ने क्या अजाब डाला। इंग्लैंड चल रहा है इस वक्त, इंग्लिश चैनल के ऊपर मैंने किया था, द इंग्लैंड इज बर्निंग, और मुसल्टों ने वहां पे अजाब डाला हुआ है इस वक्त। तो वो कर रहा था, और साथ में बांग्लादेश के ऊपर मैंने काफी ट्वीट्स की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार बांग्लादेश पे करो, मैंने कहा इंग्लिश स्ट्रीम में बांग्लादेश पे थोड़ी सी बात की थी। मैंने कहा दो जगहों पे दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। इंग्लैंड में साहिल साहब मुसलमान इतनी ताकत में नहीं है अभी, लाइक उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिहाजा वहां पे जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान बैठे हैं, वहां पे ट्रू। जिस तरीके से चल रहे हैं वो डिफरेंट चल रहे हैं। So, मैं वही लोगों को कह रहा था, मैं कहता यार पॉसिबल नहीं है कि मैं इंग्लैंड वाली स्ट्रीम में बांग्लादेश को कंप्लीटली जस्टिफाइबली बात कर सकूं। सो सही बात है। हेंस इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रीम हम वेडनेसडे को कर लेंगे। तो उसके डन। लिए मैंने फिर जो है ना ये स्ट्रीम का एक्सप्लिसिटली बनाया है, बिकॉज
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज के ऊपर बात करें, और बड़ा सही तरीके से वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल, मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो है ना वो मक्की दौर वापस लेके आए हैं। हिजरत के बाद, मक्का फतह करने के बाद वाला दौर जो है वो वहां पे लेके आए हैं। लाइक प्री हिजरा मक्की दौर नहीं, हिजरत के बाद मक्का फतह करने के बाद वाला जो दौर है ना वो लेके आ रहे हैं बांग्लादेश में। एंड इट्स राइट ऑन द डॉट, राइट, एग्जैक्टली जो मोहम्मद ने किया, एग्जैक्टली वही जो सुहाबा ने किया, वो उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं टू द बुक। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम कल बात करेंगे 2 घंटे के लिए, स्पेशली उस सिलसिले में ये स्ट्रीम बिल्कुल रखी। बिल्कुल। तो यार ये नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लो, बल्कि मैंने अपना जो थोड़ा बहुत इस पे रिएक्शन था, कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़े हैं और मैंने अपनी बात भी रखी है, और बाकी की जो इन डिटेल बात है हम कल की स्ट्रीम में उसको कवर करेंगे। अच्छा, जो मोमिना जी का जो सवाल था मैं उसका फटाफट जवाब दे देता हूं। उनका मानना ये था कि भाई आप लोग जो औरतों को ये कहते हो, बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हो, तो ये सारी जगह पे फिर यही है, फिर आप इस्लाम पे पॉइंट आउट क्यों करते हो? हालांकि वो उसको गलत समझती है, उनका एक अलग सोच है कि भाई ये तो क्रिएटर लेवल पे ही नाइंसाफी है, वो अग्री करती है। तो इस अग्रीमेंट से तो वो इस्लाम से वैसे भी बाहर आ जाती है। लेकिन आपने जो दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाया, मैं इल्जाम ही कहूंगा, वो क्यों इल्जाम है उसका मैं जवाब आप लोगों को आपको देना चाहूंगा। मोमिना जी, अगर आप जुड़ के काउंटर करना चाहती है तो यू आर वेलकम। आप मुझे पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन जवाब देना जरूरी है। मैं अपना एंगल भी दे देता हूं, चूंकि एडम साहब मौजूद है, एडम साहब भी अपना एंगल इस पे रख देंगे। तो देखो, हम मुसलमानों के लिए इस वजह से कहते हैं, मैं कहता हूं मैं 3 वजह से। एक चीज ये कि अल्लाह खुद कुरान में खेती कहता है, ठीक है, और खेती की एग्जाम्पल उसमें एक तो सेक्स से भी आ जाती है कि जिस तरीके से चाहो आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरा, खेती से कभी भी आप मैक्सिमम बेनिफिट आप निकालते हो। किसी की भी खेती हो, उसको अच्छे से पता है, वो मैक्सिमम बेनिफिट उससे निकालता है। और यहां पे जो खेती से मुराद है वो फिर यहां से बच्चे पैदा करना है, यानी आपने मैक्सिमम बेनिफिट, जितने बच्चे पैदा हो सकते हैं उतने ज्यादा आपने बच्चे पैदा करने हैं। एक वजह ये। दूसरी वजह ये कि अल्लाह फिर कुरान में यह भी कहता है कि आप अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो गरीबी की डर से। आपको भी हम रिस्क दे रहे हैं और वो जो बच्चा है उसको भी हम रिस्क दे रहे हैं। इसी आयत को नजर रखते हुए कई सारे उलमा ने ये कहा कि भाई आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, आप वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू डू, बच्चे रोक नहीं सकते, आप कोई आर्टिफिशियल मेथड आप नहीं अपना सकते। नो फैमिली प्लानिंग, थैंक यू, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते आप। 2 चीज ये हो गई, यानी आपने जैसे जैसे नेचुरली आपको बच्चा होते जा रहा है आप करते जाएंगे। अब उसमें एक चुतियापा ये लोग ये डाल देते हैं बीच में कि 2 साल जो दूध पिलाने के लिए कहा है, अगर दूध पिलाते रहेगी माँ तो नेचुरली उसको कंसीव नहीं कर पाएगी वो, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो मुसलमान औरतें हैं वो दूध पिलाने के बावजूद भी हर साल बच्चा पैदा करती है, अभी फिर भी थोड़ा कम हो रहा है। 2 चीजें। तीसरी चीज, आपके रसूलुल्लाह से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि प्रीफर ऐसी औरत को करो जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, और उसकी वजह बताई क्योंकि वो मेरी उम्मत के नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। फिर उसको कुछ दुआ वाले कलिमात भी अल्लाह के रसूल ने बताए, यानी रसूलुल्लाह के नजदीक जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसकी अहमियत ज्यादा, वो अच्छी मोमिना है क्योंकि वो नंबर्स बढ़ा रही है। तो मुसलमानों का, इस्लाम का सारा खेल जो है वो नंबर्स पे ही है। तो ये 3 वजह है जिसके वजह से हम कहते हैं कि इस्लाम या मुसलमान औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। अच्छा, आपने ये चीज दूसरे लोगों के ऊपर भी डाल दी, वो वहां पे इस वजह से फिट नहीं बैठता है क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो, उनकी इस तरीके की सोच नहीं है कि हमको नंबर्स बढ़ाने। दूसरी बात, उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप करो ना करो, देने वाला उनका भगवान या खुदा है। उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने
खुद मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये अल्लाह की तरह बोंगिया नहीं है उधर। थर्ड चीज, वो अपनी फिनेंशियल कंडीशन, अपनी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए और मियां बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर बच्चे पैदा करते हैं, एक या दो जो भी है। अभी तो नॉन मुस्लिम, पहले चलो फिर भी आप बोल सकते हैं कि पहले नॉन मुस्लिम लोग भी बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, लेकिन आज की तारीख में लोग इतने, उनकी सोच एडवांस हो गई है, वो सारी सिचुएशन कंडीशन को देख के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे वो बच्चा पैदा करते हैं। इस वजह से वहां पे आप ये फिट नहीं कर सकती कि उनके वहां पे भी यही सोच है कि खवातीन जो है या महिला जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। यहाँ पे इस वजह से आप रॉन्ग है। आई होप कि आपको ये जवाब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ गलत लगा, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके पास है, तो आप जुड़ के मुझे उस पर बात कर सकती है। एडम साहब, आपको कुछ पॉइंट रखना है इसमें मजीद तो आप ऐड कर सकते हैं। सर मैंने तो वैसे भी 12 बच्चे करने हैं, क्रिकेट टीम अपनी होनी चाहिए घर में। वैसे भी 4 बीवी हैं, तो 3-3 बच्चे अगर हर पैदा कर दे तो 12 तो पूरे हो जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए साहिल भाई। लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ देखें कि जो अच्छा मुसलमान होगा दाढ़ी वाला, वो एक से भी पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेगा। दैट्स वेयर द एक से? प्रॉब्लम लाइज। हाँ, अच्छा, एक से बीवी से राइट। एक बीवी से पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेता भाई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यार देखो, मोहम्मद ने कहा था, अगर आप हदीस एक और ऐड कर दें, काफी सारी आपने बता दी। मोहम्मद ने कहा था चाहे आप अजल करो चाहे ना करो, जिस जान ने आना है उसने आके रहना है। आके राइट? रहना है। वाह वाह वाह। तो बेसिकली अगर आप इस चीज को देखें कि मोहम्मद के खुद तो बच्चे हो नहीं सकते थे, ही हैड probably deficiency in his sperms for sure, they were not strong enough to create babies, एंड इसी वजह से अल्लाह ने सूरह कौसर दे दी। बाय द वे ये भी एक साल से बड़ा अजीब सी बात है, उसके बाद बच्चे हो नहीं रहे, उसे कौसर दे दी, तालाब दे दिया। हेलो अलमिया, मुझे बच्चे चाहिए। नहीं नहीं, तू तालाब ले ले, पानी वाला तालाब ले ले। अलमिया बच्चे चाहिए। नहीं नहीं, तू पानी वाला तालाब लेना यार, तू जन्नत में पानी वाला तालाब दूंगा। ले यार, कमाल हो गई। यानी बच्चे मुझे इस दुनिया में चाहिए, तू जन्नत में मुझे पानी वाला तालाब दे रहा है। अरे बच्चे पानी वाला तालाब, ये कहाँ पे बनता है साहिल साहब? ये कौन सा जोड़ है यार? मगर एनी हाउ, तू तालाब ले ले जी, पानी वाला तालाब ले ले। सूरज जब सवा नेज़े पे आ जाएगा तो गर्मी बड़ी होगी, तो पानी की जरूरत होगी। बच्चे छोड़, बच्चों की जरूरत नहीं होगी, तो पानी की जरूरत होगी। वहां पानी पिलाएंगे, खुद भी पिए, पानी वाला तालाब ले ले। सूरज बाय द वे, सूरज सवा नेज़े पे आएगा। सवा नेज़ा समझते हैं ना, एक नेज़ा एंड अ क्वार्टर नेज़ा। तो हाँ। नेज़े सवा में सूरज आना है यार, आए हुए। कैसे पॉसिबल है लेकिन साहब ये? सर सूरज छोटा सा है मोहम्मद के मुताबिक। हाँ, तो ही पॉसिबल है, वरना तो नहीं पॉसिबल है ना। हाँ, मोहम्मद के मुताबिक सूरज छोटा सा है, जमीन फ्लैट है, तो मेरा मतलब है सवा नेज़े पे आ जाएगा। क्या मसला है इस चीज में? सूरज मोहम्मद अपने खोते पे जब बैठ के जा रहा था और उसके पीछे उसका एक स्वाबी दोस्त बैठा हुआ था, तो उसने अबू दर्दा ने क्या कहा था, मोहम्मद ने उसको क्या कहा था, अबू दर्दा तुम्हें पता है सूरज जब ग्रूब होता है तो कहाँ जाता है? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, अल्लाह और उसके रसूल को ही पता होगा। तो उसने क्या कहा था, ये जब ग्रूब होता है तो ये एक नमकीन काले पानी में जाता है। तो इमेजिन करो कि यार जब एक बंदा जो है वो खुद मुंह से बोल रहा है कि सूरज जो है इस दुनिया में एक पानी के अंदर। और बाय द वे अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन में देखेंगे सुन्ना.com में, तो साहिल साहब उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हिमालय की पहाड़ी, यानी हिमालय की पहाड़ियां इतनी बड़ी थी उस जमाने में मोहम्मद के मुताबिक कि हिमालय की पहाड़ियों में सूरज ग्रूब होता है, क्योंकि वहां से नजर तो आ नहीं रही थी। अब तो हमारे तो मुल्क में हिमालय की पहाड़ियां ना, तो वहां पे तो नहीं थी। तो वो साहिल साहब ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो वही बात ये सर, सहरा में खोते के ऊपर सवारी करने वाला बंदा अगर आपको सूरज के बारे में बताएगा तो ऐसे ही बताएगा ना यार। सही बात है। तो कल टॉपिक कहां से कहां चला गया। तो भाई ये रियलिटी है कि फीमेल इस्लाम में कुछ भी नहीं है सिवाय बच्चे पैदा करने की मशीन के। घर से बाहर वो जा नहीं सकती, और जाएगी तो मजबूरी की हालत में जाएगी, और वो पहन के जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तो बिल्कुल आपने सही इंटरप्रेट किया है इस चीज को।
अगर वो लेडी को आना है और बात करनी है तो she can come in and have a nice discussion. That's not a problem. हाँ, वो उनको आपसे बहुत डर लगता है। वो थोड़ी देर पहले कह रही थी No, कि no, no, no. एडम साहब आ जाएंगे, उससे पहले ही मेरे सवालों के जवाब दे दो। नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है अरे बहन को, डरने मुझसे की क्यों डर जरूरत लगता नहीं है? है। मैंने क्या, मैं कोई फोन में से बाहर निकल के तो नहीं ना आपके ऊपर लाई करने आ रहा। It's like I'm a nice guy as long as you are nice with me, so that's how it works.